नमस्कार साथियों, मैं राजेश कुमार शर्मा आप सभी का JMD क्लासेस में स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो शुरू करते हैं हम आज अपना टॉपिक, जो कि है कूलाम का नियम। बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि इस नियम को बड़ी आसानी से और सरलता से कैसे समझा जा सकता है। तो उसी के लिए आज मैं इसके सारे जो मुख्य पॉइंट है वो आपको बताऊंगा और बड़ी शिद्दत के साथ आपको समझाऊंगा। चलिए शुरू करते हैं आज कूलाम के नियम के बारे में। तो दोस्तों, कूलाम जो साइंटिस्ट थे वो हमारे फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे और इन्होंने अपना एक नियम दिया जो कि आवेश के ऊपर था। यदि इन्होंने ये बताया कि दो वस्तुएं अगर यदि होती हैं और यदि उनके बीच में बल लगता है तो वो किस प्रकार से और किस क्रम में लगता है। तो देखिए, चलिए मैं पढ़ता हूँ इसके बारे में। तो देखिए, इसमें बताया गया है कि इस नियम के अनुसार कूलाम जो थे उन्होंने बताया कि इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल, अब वो बल आकर्षण या प्रतिकर्षण, इन दोनों में से किसी का भी हो सकता है, बल है, आपको ये याद रखना, आकर्षण और प्रतिकर्षण। आकर्षण क्या होता है? जब आवेश कैसे होते हैं? समान, यदि प्लस प्लस होता है, ठीक है, तब इनके बीच में क्या लगता है? प्रतिकर्षण। और यदि हमारे पास में एक प्लस है एक माइनस है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, तो ये क्या हो जाता है? आकर्षण। तो ये आपको यहां तक समझ में आ गया कि आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है। तो आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है? तो उन आवेशों के गुणनफल, देखिए सॉरी, उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अर्थात Q1 मान लीजिए पहला आवेश, Q2 दूसरा आवेश, यदि इनकी गुणा कराते हैं तो यहाँ पे क्या बोला गया? गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। अब अनुक्रमानुपाती एक सिंबल होता है, इसे समानुपाती भी बोला जाता है, अनुक्रमानुपाती बोला जाता है। और जब कोई चीज बटे में लिखते हैं किसी के, तो इसे व्युत्क्रम के रूप में भी लेते हैं। तथा उनके बीच की दूरी r, अब r मान लेते हैं अपनी तरफ से, चलिए वो बताएंगे आपको। तो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए आगे, जैसे कि माना दो वस्तुएं हैं, वस्तु A वस्तु B, A पर Q1 आवेश, B पर Q2 आवेश, और दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर हैं? r दूरी पर, स्मॉल r दूरी पर। तो यहाँ पे देखिए लिख रखा है, मैंने मेंशन किया है कि माना Q1 और Q2 आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है, तब इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल। तो इसके बारे में बात करते हैं कि ये किस किस प्रवृत्ति में मिल सकता है। तो पहली कंडीशन होगी जो बल है हमको, जैसा कि उन्होंने बताया कि आवेश का गुणनफल। तो देखिए, आप जानते हैं कि Q1 और Q2 ये क्या है? इनका गुणनफल है। तो यहाँ क्या बोला गया? अनुक्रमानुपाती, यानी जो बल है वो आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन ये बताता कि बल जो है वो आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। जब व्युत्क्रम का चिन्ह होता है तो कुछ कंडीशन इस तरीके की होती है, नहीं बटे में लिख दिया जाता है, तो हमको दूसरा संबंध मिलता है। तो जब पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड, जब इन दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व करते हैं तो हमको एक नया समीकरण प्राप्त होता है। एक नया समीकरण प्राप्त होता है जो कि निम्न रूप में हो सकता है, जैसे कि F व्युत्क्रम Q1 Q2 y r स्क्वायर, ये एक हमारा संबंध मिल जाता है। इसके अलावा जब यहाँ पर ये जो चिन्ह होता है, इस चिन्ह को हटाते हैं तो इसकी जगह पे हम यहाँ इक्वल लगा देते हैं, यानी F इक्वल K बढ़ा लेते हैं। इस चिन्ह की जगह पे K बढ़ाएंगे, वहाँ की देखिए सेम कंडीशन है, Q1 Q2 बटे में r स्क्वायर। अब इसको अन्य रूप में भी लिखा जा सकता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसके बाद का संबंध एक हमारा ये होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो K के रूप में हम इस प्रकार से लिखेंगे। अब K क्या है उसके बारे में, K जो है हमारा क्या होता है उसके बारे में दोस्तों देखिए,
वायु अथवा निर्वात के लिए, के लिए हमारे पास में क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, जहाँ पर एप्सिलॉन 0 वायु अथवा निर्वात की वैद्युतशीलता होती है, तो इसका भी यूज किया जाता है। तो इस रूप में यानी के स्थान पर अगर हम इसका यूज करते हैं तो हमें निम्न प्रकार का समीकरण प्राप्त होगा। जैसे पहला जो समीकरण है, आप जैसे कि के स्थान पर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 रखेंगे तो हमको मिलेगा एफ इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आप इस रूप में इस समीकरण को भी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आप ध्यान रखेंगे, एक तो ये कंडीशन हमारी हो जाएगी कि हमने इस रूप में इसको प्राप्त कर लिया, यानी एफ इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 और इंटू में आर स्क्वायर, यानी बटे में आर स्क्वायर। तो एक तो ये कंडीशन हो गई, यानी ये भी एक कूलाम का नियम का समीकरण है। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये भी एक संबंध है। अगर यदि पुनः वायु अथवा निर्वात के लिए हम के की जगह पे मान का भी यूज कर सकते हैं, तो याद रखना के का मान जो होता है वो 9.0 इंटू 10⁹ और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो ये जो मात्रक होता है इसका, तो के स्थान पर इस मान का प्रयोग कर सकते हैं, तो हमको संबंध एक ये भी मिल जाता है। तो हमको कूलाम के नियम के अंतर्गत ये दो संबंध मिलते हैं, चाहे ये वाला लिख दें चाहे ये वाला लिख दें, दोनों ही संबंध हमारे लिए रहते हैं। कभी कभार एक नया जो आपको बना करके दिखा देते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन वाला संबंध जो होगा वो आपको बताते हैं। तो दोस्तों देखिए, एक इस रूप में भी लिखा जैसे कि एफ इक्वल में के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, इसके इक्वल में 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो ये दो तरीके से है, तो कोई भी आप इसमें से लिख सकते हैं। इसके बराबर इसको भी लिखा जा सकता है और इसके बराबर इसको भी लिखा जा, यही होता है दोस्तों कूलाम का नियम। अगर यदि आपको कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। इसके अलावा यहाँ पर एक आता है एप्सिलॉन 0, तो चलिए थोड़ा सा एप्सिलॉन 0 के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। चलिए बात करते हैं एप्सिलॉन 0 के बारे में। तो एप्सिलॉन 0 क्या होता है, मैंने पीछे बताया है, फिर भी मैं बता देता हूँ। ये होती है वैद्युतशीलता, निर्वात में वैद्युतशीलता। तो इस एप्सिलॉन 0 का आंकिक मान के बारे में बात करें तो इसका जो आंकिक मान होता है वो होता है 8.85 इंटू में 10⁻⁻12 और मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगर यदि इसका मान निकालना आपको सीखना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको मान सोल्व करके दिखाएंगे। इसके अलावा इसके मात्रक के बारे में और बीमा के बारे में हम आपको अभी बताते हैं। तो जैसा कि हालांकि बीमा क्या होती है, तो m⁻⁻1 l⁻3 t⁴ a⁴ स्क्वायर, ये रहता है इसका बीम, ये से होता है। और इसके मात्रक के बारे में बात कर देते हैं तो कूलाम स्क्वायर और बटे में न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। जैसा कि दोस्तों आप बल के बारे में तो अभी जान ही चुके हैं कूलाम के नियम के अंतर्गत। तो एफ इक्वल में हमारे पास में संबंध था 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बाई आर का स्क्वायर। तो इसमें क्या करेंगे, इस एप्सिलॉन 0 को एफ के स्थान पर और एफ को इसके स्थान पर, और बाकी 1/4 पाई ये हमारा क्या हो जाएगा एक नेतांक के रूप में। तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको नहीं लेंगे। तो बात करते हैं आगे। तो यहाँ से देखिए हमें संबंध जो मिलेगा एप्सिलॉन 0 इक्वल में 1 मतलब Q1 Q2 और y में एफ इंटू में आर का स्क्वायर। तो ये संबंध आपको क्लियर हो चुका होगा। अब जहाँ पर मैंने क्या करा 1/4 पाई को क्या कर दिया, छोड़ दिया। ठीक है। तो इसके अलावा देखिए आगे क्या बात करते हैं। अगर यदि एप्सिलॉन 0 जैसा कि हमारे पास में आया था Q1 Q2, तो वहाँ से अगर हम निकालते हैं तो पहले मात्रक बता देते हैं। तो देखिए कूलाम और बटे में बल के लिए मात्रक न्यूटन और दूरी के लिए मीटर, और मीटर का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो हम देख सकते हैं क्या हो जाएगा कूलाम स्क्वायर न्यूटन और मीटर का स्क्वायर। तो ये तो रहा इसका मात्रक। अब अगर बात करते हैं बीमा के बारे में, तो इसी में आपको मैं बीमा बताता हूँ। जैसे कि कूलाम है तो हमको क्या लिखता है ए और टी, तो ए टी का क्या हो जाता है दोस्तों स्क्वायर हो जाएगा, बटे में यहाँ क्या हो जाएगा m l t⁻⁻2 और साथ में गुरु कोष्ठक में l का स्क्वायर।
तो इसको जब हम कॉम्बिनेशन कराएंगे या एडजस्टमेंट करेंगे तो हमको देख लीजिए भाई दोस्तों क्या मिलता है। तो देखिए दोस्तों, जैसे कि ये पिछले वाली कंडीशन थी, और उसके बाद में यहाँ से जो m की पावर 1 दिखाई दे रही है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, m की पावर माइनस का 1। यल यहाँ पर एक घात दे रखा है, 2 घात यहाँ से एडजस्ट कराएंगे तो ये मिल जाएगा 3, और ऊपर ले जाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। टी की पावर माइनस का 2 नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे और 2 पहले से, तो कितना हो जाएगा 4, और ये वाला स्क्वायर इसको यानी ए की स्क्वायर हो जाएगा। तो हमको जो बीमा मिलती है दोस्तों, वो मिलती है एम की पावर माइनस का, गुरु कोष्ठक में एम की पावर माइनस का 1, एल की पावर माइनस का 3, टी की पावर 4 और ए का स्क्वायर, और गुरु कोष्ठक को बंद कर दिया जाता है। ये रहा इसकी बीमा के बारे में। अगर यदि दोस्तों कूलाम के नियम में बीमा के बारे में जो भी मैंने आपको पढ़ाया, एप्सिलॉन जीरो की जो बीमा निकालना बताया, मात्रा निकालना बताया, अगर कुछ भी चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और मुझे बताएं कि आपको कहाँ पर समझ में नहीं आया। मैं आपको दोबारा से उसमें कोशिश करूँगा, ठीक है। और अगर यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करेंगे और अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और जो भी हो सके वो आप करवाएंगे, ठीक है। और आप सभी का धन्यवाद, थैंक यू।